हमने राज्य में हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, कर्णधारों के लिए देश का एक कठिन नकल का कानून लागू करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने का काम भी किया है, जिसका परिणाम है कि अभी तक 28,000 से अधिक युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने अवैध मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हमने बिना किसी दबाव में आए ऐसे अवैध रूप से चलने वाले 250 से भी अवैध मदरसों को सील किया है, क्योंकि देवभूमि में शिक्षा के नाम पर अब ये षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2026 जुलाई के बाद राज्य के अंदर ये मदरसा बोर्ड भी हमारा समाप्त हो जाएगा। उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र निर्माण का शिक्षा माध्यम बने, न कि कट्टरता का। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ साफ कहना है कि चंद लोगों ने साजिशन अवैध कब्जे किए, उस पर धार्मिक ढांचे यानी कि अवैध मदरसे खड़े किए और उन मदरसों की आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी मानसिकता को बदलने की कोशिश की गई। और इसी चीज पर नकेल कसते हुए आज उत्तराखंड में ताबड़तोड़ इन अवैध मदरसों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा कि अब मुस्लिम छात्रों को शिक्षा की राह पर सही दिशा दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ इन अवैध मदरसों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि अब उत्तराखंड में अभी तक कितने मदरसों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। तो बता दें आपको 250 से अधिक मदरसों को सील किया जा चुका है उत्तराखंड में अब तक, क्योंकि अवैध मदरसे पाए गए। लगभग 500 मदरसे बिना मान्यता वाले चिन्हित किए गए हैं। आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जा रही है। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो मदरसे थे वो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। हरिद्वार में 85 बिना मान्यता के अवैध मदरसे सील किए गए। अलग अलग जगहों पर बड़े लेवल पर यह कार्रवाई की गई। देहरादून में 44 अवैध मदरसे पाए गए, तो वहीं नैनीताल में 24 मदरसे वन भूमि और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे। जब यह खुलासा हुआ तो सरकार का न सिर्फ बुलडोजर दौड़ा, बल्कि मस्जिद मदरसों की प्रोफाइलिंग पर सियासत भी गरमानी शुरू हो गई। तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अवैध मदरसों को लेकर किसी हाल में नरमी नहीं बरती जाएगी। और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में आए और साफ साफ कह दिया कि देवभूमि उत्तराखंड में यहाँ की अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ की संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और तो और छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वालों को तो बिल्कुल भी किसी हाल में नरमी उन पर नहीं दिखाई जाएगी। तो फिलहाल जिस सख्ती के साथ देवभूमि में इन अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और छात्रों के भविष्य को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।